आज का टॉपिक होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग बहुत बेसब्री से भी इंतजार कर रहे थे। वैलेंसी चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, उसमें भी वैलेंसी वर्ड हम लोगों को मिला था। और उसमें हमने आपको बोला था कि वैलेंसी बस याद कर लो, रट लो, है ना। क्योंकि फॉर्मूला जब हम लोग लिख रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर में जब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे तो वैलेंसी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा था। और हमने बोला था कि अभी फिलहाल आप वैलेंसी रट लो। हमने आपको वैलेंसी उस समय पे रटवाया था, लेकिन अब वैलेंसी रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और आप इसको एक बार समझ लोगे ना, तो कितना भी एलिमेंट आपके सामने रख दिया जाए, आप उसका वैलेंसी मतलब कुछ सेकंड में निकाल के रख देंगे। तो जिस चीज को हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े थे, वैलेंसी वगैरह क्या होता था, कंबाइनिंग कैपेसिटी जैसा कुछ हम लोग पढ़े थे, तो वो चीज क्या होता है, आज हम लोग फाइनली उसको एकदम शुरू से समझने वाले हैं अंत तक। ठीक है, तो चैप्टर का शुरुआत किया जाए, टॉपिक का शुरुआत बेसिकली। चलिए शुरू करते हैं। वैलेंसी ध्यान से समझिएगा। वैलेंसी का डेफिनेशन जो है ना, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, जो कि सेम डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 3 में भी हमने ऐसा ही कुछ लिखा था। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। इसका मतलब होता है, देखो, हर एलिमेंट का ना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का ना, हर इंसान का कुछ कैपेसिटी होता है खाना खाने का। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो 4 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 10 भी खाता है, कोई 12 भी खाता है। तो हर इंसान का अपना अलग अलग कैपेसिटी है। उसी प्रकार से हर एलिमेंट का भी अपना अलग अलग कैपेसिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खा सकता है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन वो खा सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि उसी को कहेंगे वैलेंसी। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अभी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बल्कि डेफिनेशन से अच्छे तरीके से आप तब समझ पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप मतलब ये याद रखो कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का अपना कुछ क्षमता होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो खा सकता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो कि हम लोग और आगे भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग कर देते हैं कि आखिर वैलेंसी निकलता कैसे है। चलिए, अब थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं जो कि हम लोग कभी और भी करेंगे, लेकिन शुरुआत कर देते हैं हम लोग यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ समझेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल आप समझिए, तब आप सब कुछ एक बार में समझ पाएंगे। और हम ये जानबूझ के चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसमें स्लो चले तो ही बढ़िया है, क्योंकि नया चीज है, सीखने को मिलेगा। और ये वैलेंसी एक बार आप सीख लोगे तो हजारों एलिमेंट आपके सामने रख दे तो आप उसका वैलेंसी निकाल के फटाक से बता सकते हैं। और वैलेंसी कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देख चुके हैं, जब हम लोग फॉर्मूला बनाते थे तो, है ना। तो वहां पे रटना पड़ा था, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार समझ लो, निकल जाएगा इसका वैलेंसी। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला याद कीजिए, सबसे पहले हमने आपको कल वाले क्लास में 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके 1 से लेकर 20 तक का हमने आपको लिखवा दिया था पूरा। एनसीईआरटी में टेबल था, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, याद कीजिए लास्ट में हमने 2 लिखवाया था आपको, 19 नंबर में पोटासियम और 20 नंबर में कैल्शियम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा था हाइड्रोजन। ध्यान से समझिएगा कि आखिर वैलेंसी होता क्या है। याद कीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यदि 1 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 ही होंगे। यदि हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा हम लोग बनाए थे, जैसे मान लीजिए अंदर का न्यूक्लियस है और ये हमारा पहला ऑर्बिट है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, सपोज ये वाला। ठीक है, अच्छा रुको 1 मिनट, ये कंफ्यूज कर सकता है, 1 मिनट। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ब्लैक से कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो हमने बनाया है ब्लैक से, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अब इसमें समझिए कि आखिर है क्या। एक और बना लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम। हीलियम का बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। अब आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पिछले वाले क्लास में सिखाया था कि कैसे बनता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 2 होंगे। तो एक यहाँ पे बना लीजिए, एक यहाँ पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना लो चलेगा। ठीक है, अब समझिए ये होता क्या है। याद कीजिए, अपना चैप्टर नंबर 3 हमने आपको बोला था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना,
तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पे कार्बन, ये एग्जांपल बड़ा सिंपल होता है इसलिए हम ये बार बार देते हैं समझने के लिए। कार्बन और ऑक्सीजन का हम आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, और ये जो बना ये क्या एक कंपाउंड है। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कंपाउंड जब बनेगा तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। हालांकि यहाँ पे एलिमेंट दो ही को है, एक कार्बन है और एक और ऑक्सीजन है, तो हमारा बना CO2। तो CO2 हमारा एक कंपाउंड है। तो इसमें बस आपको अभी फिलहाल ये गौर करना है कि दो अलग अलग एलिमेंट को हमने आपस में कंबाइन करवाया, कंबाइन मतलब रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये एक बात यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि कंपाउंड जब भी बनेगा तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तब बनेंगे, हाँ या ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जी हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को यदि हम लोग किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे यानी कि कंबाइन करवाएंगे तो ये भी एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे कार्बन को हमने इसके साथ मिला दिया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कार्बन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी तरीके से यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन हम किसी और के साथ करवाएंगे तो वो भी एक कंपाउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जैसे मान लीजिए अगला, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा, जैसे हाइड्रोजन गैस मान लेते हैं, इसको हमने मिलाया ऑक्सीजन के साथ मान लेते हैं, तो क्या बनाता है? H2O बनाता है, यानी कि वाटर बनाता है। तो वाटर भी हमारा क्या बताओ? एक कंपाउंड है। तो ये भी हमारा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। दोनों को हमने आपस में कंबाइन करवाया, कंबाइन मतलब रिएक्ट करवाया, तो बना हमारा एक कंपाउंड जिसका नाम है वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाँ या ना। तो अब इस पूरे कहानी से हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्ट होगा, रिएक्शन होगा और एक नया कंपाउंड बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे यदि हाइड्रोजन हमारा किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी एक कंपाउंड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, अब ये पहला बात आपने सीख लिया। दूसरा बात अब आप ये समझिए, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका जो ऑर्बिट है ना वो फुलफिल रहे। हालांकि अब आपको पता है कि पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फॉर्मूला याद करिए, 2n² वाला फॉर्मूला। हर ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने पता किया था। पहले वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे वाले ऑर्बिट पे 8 रह सकता है, तीसरे पे कितना रह सकता है? 18, चौथे पे कितना रह सकता है? 32, 32, पांचवे पे कितना रहेगा? इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। तो ध्यान रहे, जब आपसे ये, अच्छा इसमें ना कल आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी था, दूर करते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि 4 नंबर ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, समझ रही है बात। लेकिन थोड़ा बहुत यदि कल का क्लास यदि आपको याद आ रहा होगा, लास्ट वाला क्लास कल का क्लास का लास्ट कुछ बातें हमने आपको बोला था कि पहले वाले ऑर्बिट पे 2 रहेगा, फिर बाकी सभी पे कितने रहेंगे? 8 8 8 8 8 8 रहेंगे। तो क्या ये वाला फॉर्मूला हमारा फिर गलत प्रूफ हो गया? नहीं, ये फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपसे कोई पूछे पर्टिकुलरली कि इस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके बनाएंगे। लेकिन जब आप किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो पहले पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2, फिर 8, फिर 8, फिर 8 8 8 8। अच्छा 8 8 बार बार क्यों हो रहा था बताओ? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था इसके सेकंड नियम में कि जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा, उस पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपसे कोई खास कर पूछे कि बताओ चौथे ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा। एन का मतलब ऑर्बिट था नंबर का, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आप किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले पे आप रखना 2, फिर 8, फिर 8 8 8 8 8 ऐसे, क्योंकि इसमें नियम लागू हो जाता है सेकेंड नंबर जो हमने कल आपको बताया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना रहेगा? मैक्सिमम 8 रहेगा, मिनिमम कुछ भी चलेगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे थे दूसरा बात कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका जो ऑर्बिट है वो क्या रहे? फुलफिल रहे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 ही है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये चाहता है ना कि मेरा ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। यही नहीं, हर एलिमेंट चाहता है
कि मेरा ऑर्बिट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यदि इसको अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट करना है, जैसा कि हम लोग नियम में पढ़े हुए थे कि पहले ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। तो यदि इसको अपना ऑर्बिट पूरा करना है तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1। सिंपल सी बात है। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना तो उसको बोलेगा कि यार मेरे पास ना एक ऑर्बिट है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और दे देगा ना तो मेरा पेट भर जाएगा। तो दूसरा वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो दूसरे वाले ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बताइए इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हुआ, यानी कि इसका अभी फिलहाल खाने का क्षमता कितना है, 1 है। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से समझिए क्योंकि दोबारा इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसलिए बता रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात इसमें आप ये ध्यान रखना कि हर एलिमेंट चाहता है, ध्यान से सुनिए, हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा जो ऑर्बिट है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। हर एलिमेंट चाहता है ये, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यदि किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो सामने वाले से बोलेगा, यानी कि जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा उसको बोलेगा कि यार मेरे ऑर्बिट पे ना एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका ऑर्बिट क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, हाँ या ना। तो उन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका मतलब है कि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास दूसरे से लेने का क्षमता फिलहाल कितना है, 1 ही है, क्योंकि 1 ही कमी है इसके पास। तो यही हो गया इसका वैलेंसी 1। ये इलेक्ट्रॉन 1 ले पा रहा है, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी अभी फिलहाल कितना है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है सिंपल सा कि अभी इसके ऑर्बिट पे कम कितना कम है, 1 ही तो कम है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, मैक्सिमम 1 और लेगा तो 2 पूर जाएगा इसका। तो यही हो गया इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे निकल रहा है पता चल रहा है, चलिए वेरी गुड। तो इसमें आप लिख देंगे वैलेंसी इसका 1, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला जरा देखा जाए ध्यान से, हीलियम। हीलियम के ऑर्बिट पे यानी कि पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है और नियम के हिसाब से मैक्सिमम इस पे 2 ही रह सकता है। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, बस रिएक्ट करेगा लेकिन उससे वो लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट पहले से फुलफिल है, मतलब इसका पेट भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन अब नहीं चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, तो इसका वैलेंसी कितना होगा बोलो, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ना ये किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। सिंपल, इतना ही सिंपल तरीके से इसको समझते चलना है। तो पहला बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, हर एलिमेंट जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनाएगा, पहला बात। दूसरा बात, हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा ऑर्बिट पूरा हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए, सिंपल। और यदि कंप्लीट नहीं है तो दूसरे जिससे वो रिएक्ट करेगा मांग लेगा, अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा, और जितना वो लिया वो उसका वैलेंसी हो गया। कोई दिक्कत इसमें, हालांकि इतना आसान भी नहीं है, 1-2 ट्विस्ट आपको और आगे मिलेगा तो थोड़ा बहुत आपको इसमें और समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम इसके बाद है ना। तो अब जरा सोचिएगा आप लोग और बताइएगा, तीसरे नंबर पे क्या, लिथियम। लिथियम का बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। जैसे ये हमारा हुआ इसका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट हुआ और ये इसका दूसरा ऑर्बिट हुआ। आपको पता है पहले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है, 1 और 1 2 रह सकता है। और चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। 2 हमने बना दिया, 1 बचा, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, समझिएगा ध्यान से। ये भी चाहेगा ना कि मेरा ऑर्बिट पूरा हो जाए, तो ये वाला ऑर्बिट तो पूरा है, ये वाला ऑर्बिट ये पूरा करना चाहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये और सामने वाले से कितना लेना चाहेगा, 7 लेना चाहेगा। तो क्या इसका वैलेंसी 7 हो जाएगा, नहीं। अब समझिए, यहीं पे इसका ट्विस्ट है। इसको समझने के लिए ना हम आपको एक और नया बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, हम अपना एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम हैं और मेरा एक दोस्त है, मेरे पास 9 रुपया है और उसके पास 1 ही रुपया है। सपोज मान लीजिए 10 रुपए में एक आइसक्रीम मिल रहा है, मेरे पास 9 रुपया है और उसके पास 1 रुपया है। मेरे पास 9 और उसके पास 1, 10 हो गया। और आइसक्रीम भी मिल रहा है कितने का, 10 का मिल रहा है। यदि हम दोनों दोस्त चाहेंगे कि आइसक्रीम खा ले तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 9 रुपया है, यानी कि 1 रुपया का मेरे पास कमी है, और उसके पास 1 रुपया, उसके पास कितने का कमी है, 9 रुपया का कमी है। तो दोनों तो नहीं खरीद पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि यार देखो, तुम्हारे पास ना 1 रुपया है, मेरे पास 9 रुपया है,
तो तुम ना 1 रुपया हमको दे दो, और वो दे देगा। पता है क्यों? क्योंकि वो 1 रुपया देने में उतना हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन क्या हम अपना 9 रुपया उसको देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 9 रुपया थोड़ा ज्यादा अमाउंट होता है। मतलब यहां पे ऐसे सिंपल से समझिए कि कोई भी आदमी अपना ज्यादा रुपया देना नहीं चाहता है, बल्कि सामने वाले के पास यदि कम है तो वो उसे मांग लेता है, और वो बात दे भी देता है कि हाँ चलो यार कम ही तो है मेरे पास, तुम ही ले लो। तो यदि एक आइसक्रीम हमको खाना है, अब ऐसा मत बोलना कि सर बांट बांट के खा लीजिएगा दोनों, नहीं, वो केस अलग है, उसको छोड़िए अभी, समझ रही बात। तो यदि हमको वो आइसक्रीम खाना है तो हम 1 रुपया अपने दोस्त से ले लेंगे और वो आराम से दे भी देगा, क्योंकि 1 रुपया देने में उतना कुछ हर्ज है नहीं। लेकिन क्या हम अपना 9 रुपया उसको देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? ह्यूमन साइकोलॉजी समझो ना भाई, बड़ा अमाउंट है, क्यों देंगे हम उसको 9 रुपया? 9 रुपया थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन 1 रुपया वो आराम से दे देगा, हम मांगेंगे तो दे भी देगा। 1 रुपया कोई छोटा सा अमाउंट होता है। तो आप जरा यहां पे समझिए, लिथियम जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड जब बनाएगा, तो ये सामने वाले से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर ये अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा? सोचो, दे देगा। क्योंकि सामने वाला से यदि, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, लिथियम जो है ना, बस एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ठीक है, इसको हकीकत मत लीजिएगा। लिथियम में मान लीजिए कार्बन है, सपोज कार्बन, ऐसा हकीकत नहीं, लेकिन सपोज करिए कि लिथियम को हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, कुछ कंपाउंड बनेगा हमारा। तो ये दोनों में रिएक्शन हो रहा है, सिंपल सा बात है। तो ये लिथियम बोलेगा ना इसको कि यार मेरे पास ना 1 है और हमको चाहिए 7। तो क्या आपको लगता है कि कार्बन अपना 7 इलेक्ट्रॉन उसको देगा? नहीं देगा, बल्कि यही चाहेगा कि यार तुम ही मेरा एगो ले लो, और मेरा ये वाला, चूंकि इस पर कुछ है ही नहीं तो ऑर्बिट अपने आप हट जाएगा। ये वाला फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही है बात? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एगो इसको दे देगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इसको दे दिया तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहाँ हुआ? दूसरे वाले के लिए हुआ कि नहीं हुआ? दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, तो दोनों में से कोई एक तो कंबाइन किया, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यही हमारा कहलाएगा इसका वैलेंसी। तो इस हिसाब से लिथियम का वैलेंसी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 उसको दे रहा है, यानी कि इसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? 1 है। ये इसका 1 ले लेगा आराम से, और इसका ऑर्बिट ये वाला फुलफिल हो गया, सिंपल। तो ये हो गया लिथियम का वैलेंसी कितना? 1। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझाते हैं एक बार और, सिंपल सा समझो, उतना लॉजिक इसमें नहीं लगाना है। सिंपल सा ये समझो कि यदि लिथियम किसी के साथ रिएक्ट करेगा और ये अपना ऑर्बिट क्या करना चाहेगा? फुलफिल करना चाहेगा। इसको चाहिए 7, और 7 इसको कोई जल्दी देगा नहीं, बल्कि इसके पास 1 है, तो यही मतलब यही बोलेगा कि यार तू ही ले ले मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, और तुम अपना ऑर्बिट पूरा कर लो, मेरा भी अपना ऑर्बिट पूरा हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने दिया दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसका वैलेंसी 1। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें डाउट यदि आपको ये हो रहा है कि सर कंबाइन फिर कहां कर रहा है? कंबाइन एक्चुअली कर रहा है, ये जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास गया कि नहीं 1, तो वो कंबाइन किया ना 1 इलेक्ट्रॉन को, अपने अंदर खाया कि नहीं? वो खाया, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथे नंबर पर बताइए क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का बनाते हैं, एक ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, और ये कितना इसका एटॉमिक नंबर है? 4 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4। एक यहाँ बनाते हैं, 2 बचा, एक यहाँ बनाते हैं और एक यहाँ बनाते हैं। बताइए अब जरा आप फिर से लॉजिक लगा के सोच समझ के बताइएगा, इसका वैलेंसी यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इसका 2 है, इसको पूरा करने के लिए अपना ऑर्बिट चाहिए कितना? और 6 चाहिए। तो क्या कोई इसको अपना 6 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, या फिर यही अपना कम 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास वो किसी और को दे देगा? बताइए, अपना यही दे देगा किसी और को, जाओ भाई तुम ही खुश रहो, है कि नहीं? तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। बस ऐसे ही निकालना होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के बाद बताइए 5वें नंबर पे बोरोन, BORON, बोरोन, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस हुआ, ये इसका पहला ऑर्बिट हुआ, और ये इसका दूसरा ऑर्बिट हुआ। चूंकि एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, 1 और 1 2, 1 2 और 3, कहीं भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन है,
इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन और। तो ये किसी से लेगा या अपना 3 किसी को देना चाहेगा, अपना 3 किसी को देना चाहेगा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर होता है ना, तो यही अपना 3 किसी को दे देगा। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें बस आप एक चीज देख पा रहे होंगे, वैलेंसी निकालने के इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। और आपको ज्यादा नहीं याद करना है क्लास 10 तक, बस 20 तक आपको याद करना है, जो हमने आपको कल लिखवाया भी था, है ना। लिखवाए नहीं थे बेसिकली, आपके बुक में 18 तक था, 19 नंबर और 20 नंबर हमने आपको बस अलग से बताया था। 19 में पोटेशियम और 20 में कैल्शियम। तो 1 से लेकर 20 तक का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद ये नियम पता होना चाहिए कि पहले वाले ऑर्बिट पे बस 2 रहेगा, बाकी सभी पे 8 8 8 8 8 8 रहेंगे। लेकिन यदि हकीकत में कोई पूछ दे कि बताओ 5वें नंबर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6वें पे कितने रहेंगे, तब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 2n²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरोन के बाद बताइए जल्दी जल्दी। कार्बन, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। तो कितना होना चाहिए बताइए? 1 1 यहां, और बाहर कितना होना चाहिए? 1 2 3 4। हाँ, अब इसका जरा बताओ वैलेंसी कितना होना चाहिए, बताइए। ये इसके पास 4 ऑर्बिट है और 4 चाहिए, तो दोनों कर सकता है, या तो 4 किसी को दे देगा या फिर 4 किसी से ले लेगा, क्योंकि 4 एक बीच का नंबर है ना, तो इसमें संभावना दोनों बन सकता है। 4 किसी से मांग लेगा या फिर 4 किसी को दे देगा, तो ये हो जाएगा इसका वैलेंसी 4। दोनों केस में ये सटीक है। ठीक है, आगे कार्बन के बाद 7वें नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी बोलना है रितेश, चलिए बताइए। रितेश पहले तुम ही बताओ। कार्बन का सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इस पे कितना रहेगा? 2। बचा कितना? तो इस पे 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो बताइए ये 5 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा या किसी से 3 लेना चाहेगा? 3 लेना चाहेगा, तो इस हिसाब से इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? 3। सिंपल है ना, तो इसमें इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। बस इतना, ये सिंपल चीज है। ठीक है, अगला नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ये इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। 8 है तो इस पे 2 रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके बाहर में 6 है, 2 चाहिए इसको, तो 6 अपना किसी को देना चाहेगा या 2 किसी से लेना चाहेगा? 2 किसी से ले लेना चाहेगा, क्योंकि यार 2 छोटा नंबर है ना, तो कोई भी इसको 2 आराम से दे देगा, है ना। तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? इसका वैलेंसी होना चाहिए 2। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है बात? तो बस इसमें आपको 1-2 बात जो ध्यान रखना है फिर से बता देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। यदि आपको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी पूछे, ध्यान से समझिए, आप लोग भी और ऑनलाइन बोल रहे बच्चे आप लोग भी, यदि आपसे किसी एलिमेंट का आपसे वैलेंसी पूछे, बस आपको 2-3 चीज पता होना चाहिए। पहला, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, कितने नंबर पे वो आता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पहले वाले ऑर्बिट पे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बाकी सभी पे 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ठीक है, बस 2 बात ये हो गया। तीसरा बात पता होना चाहिए आपको ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कि कोई भी आदमी आपको ज्यादा तो नहीं देगा, बल्कि कम कोई भी आपको दे देगा, सिंपल। तो यदि आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप दोगे नहीं किसी को, बल्कि किसी से कम लेके अपना ऑर्बिट पूरा कर लोगे। लेकिन यदि आपके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो आप किसी को अपना दे दोगे और आपका ऑर्बिट फुलफिल। कोई दिक्कत इसमें? चलो बस इतना ध्यान रखना आपको। अब थोड़ा सा आप आ जाइए इस वाले टॉपिक पे, इसको भी पढ़ना जरूरी है। वैलेंसी का मतलब क्या था? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का अपना कुछ क्षमता होता है एलिमेंट को दूसरे से लेने का, अपने पास रखने का, उसी को हम लोग कह देंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसके पास कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन रखने का बाहर से
यानी कि बाहर से किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का जो क्षमता है इसके पास, कैपेसिटी है, वो कितना है, बात 1 है, तो इसका कैपेसिटी 1 है, तो इसका वैलेंसी भी 1 हो गया। इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब इसका ऑर्बिट पूरा है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसका 0 हो गया। इसका देख लो, इसके पास 1 है बाहर में, तो ये क्या चाहेगा अपना, किसी को एक दूसरे को दे देते हैं, तो दूसरे को दिया, ये तो कंबाइन नहीं किया, लेकिन दूसरे को जिसको दिया वो तो कंबाइन किया ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी उसका कितना निकल गया, 1 निकला, लेकिन दिया उसको किसने, इसने दिया, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया, सिंपल। इस वाले में भी वही चीज था, इसमें भी सब में वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, देखो the electrons present in the outermost orbit of an atom are known as the valence electron। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, बाहर वाले ऑर्बिट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सब आपका कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से इसके लिए इसका पहला वाला ऑर्बिट ही आखिरी बन गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1। इसका भी पहला ही ऑर्बिट इसका आखिरी बन गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, इसका इसका 5 और इसका 6। तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या सेम होता है, नहीं। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि टोटल एटम आपके ऑर्बिट पे लास्ट वाले पे कितना दिख रहा है। जैसे आप इस वाले में देखो, इसके बाहर में कितना है बताओ जल्दी, 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसका वैलेंसी कितना है, 3 किसी और से ले लेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 5, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट पे 5 है। उसी प्रकार से उसका देख लो, इसका वैलेंसी 2 है, लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, वो हो गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, The atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemical activity. In other words, their combining capacity और valency is 0। इसमें यह बोला गया है कि जिस एलिमेंट का ऑर्बिट पहले से कंप्लीट है वो लगभग ना के बराबर रिएक्ट करता है। जैसे आपका एग्जांपल हीलियम, हीलियम का वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, मतलब सॉरी वैलेंसी नहीं बल्कि इसका ऑर्बिट पहले से कंप्लीट है, इसका मतलब वैलेंसी कितना होगा इसका, 0। और चूंकि इसका ऑर्बिट पहले से कंप्लीट है, ये रिएक्ट तो करेगा लेकिन बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, कई बार तो करता ही नहीं है रिएक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस भी एलिमेंट का ऑर्बिट पहले से कंप्लीट है उसका वैलेंसी पक्का 0 होगा, और दूसरा बात कि वो रिएक्ट बहुत ही स्लो करेगा, बहुत कम करेगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक दो एग्जांपल और मिलेगा तो हम लोग आगे भी देख लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 8 नंबर तक, 20 नंबर तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहां तक हो चुका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बताइए, ऑक्सीजन के बाद सोडियम, फ्लोरीन है भाई, तो फ्लोरीन होगा। आठ हो गया, 9 नंबर, 9 नंबर यहां पे देखिए फ्लोरीन, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। तो इस पे रहेंगे 2 1 और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 बाहर में और 2 अंदर, 7 दोनों हो गया। तो इसका जल्दी से बता दीजिए फिर वैलेंसी कितना होगा। बिल्कुल इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 पहले से, 1 किसी और से ले लेगा, बस खत्म। 10वां नंबर फ्लोरीन के बाद नियॉन। चलिए आगे, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, तो ये 1 और 1 2 8 बाहर रहेंगे, 3 4 5 6 7 8। इसका वैलेंसी बताइए जल्दी। बिल्कुल इसका वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि ऑर्बिट इसका पहले से कंप्लीट है। अब इससे आपको फिर से एक बार बता देते हैं, तो इसका ऑर्बिट चूंकि पहले से कंप्लीट है तो वैलेंसी इसका कितना होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, नियॉन बहुत ही कम रिएक्ट करेगा किसी के साथ, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया। 11 नंबर नियॉन के बाद सोडियम, 11 नंबर पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तीसरा क्यों बनाना पड़ा हमको, क्योंकि इसमें 11 है ना, तो
1 1 2 यहाँ 8 इस पे आ जाएगा, 8 2 10 और 1 बचा तो 1 यहाँ ले लो। तो इस हिसाब से इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए। बाहर पे 1 है तो ये किसी को देना चाहेगा, ये यहाँ ले लो, काम कर लो अपना, है ना। 12 नंबर में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 है तो ये इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया और 2 गो है तो 2 गो बाहर में दे दीजिए। तो इस हिसाब से इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, फिर कितना 2, बस ऐसे निकालना है वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर पता होना बड़ा जरूरी है, नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे फिर, ठीक है। और कम से कम आप 20 तक कम से कम आप याद कर लीजिए जो हमने आपको लिखवाया था। चलिए 12 हो गया, 13। तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 13 है तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो इस हिसाब से इसका ये पहला, दूसरा और इस पे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 3 बचा तो 1 2 3। तो इसका वैलेंसी बताइए जल्दी कितना, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, सिंपल। एल्यूमिनियम के बाद 14 नंबर पे सिलिकॉन, 14 है तो ये इसका न्यूक्लियस, पहला, दूसरा और ये तीसरा ऑर्बिट, बस इतना ही सिंपल है ये आप भी कर सकते हैं। 7 8, 8 2 10, 4 बचा तो 1 2 3 4। बताइए इसका, क्योंकि 4 है तो 4 ले भी सकता है, फिर 4 किसी को दे भी सकता है, तो इसका वैलेंसी हो गया 4, सिंपल, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल ना हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या था, बस ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कौन सा ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल, एल्यूमिनियम का कितना है इसका, तो सिंपल सा बोलोगे 2 8 3, क्योंकि पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 8 है और तीसरे पे 3 है, बस खत्म। ऐसे कल हमने कुछ बताया था आपको। इसका कितना होगा 2 8 4, सिंपल, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। आगे 14 हो गया। 15 नंबर में आ जाइए, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस न्यूक्लियस हुआ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 5, तो 1 2 3 4 5। इसका वैलेंसी बताइए 3, क्योंकि 5 है तो 3 लेना चाहेगा किसी से, अपना 5 तो देगा नहीं जल्दी किसी को, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, सिंपल है ना, बस आगे बढ़ते हैं। 15 हो गया। 16 नंबर फास्फोरस के बाद क्या है, क्या, सल्फर। चलिए इसका न्यूक्लियस, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो 1 और 1 2 इस पे 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, बचा कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसका वैलेंसी कितना हो सकता है, बिल्कुल VALENCY, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। इतना ही इजी है ये, आगे बढ़े। चले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको, हम ये मान के चल रहे हैं कि साथ साथ आप लोग बनाते चल रहे होंगे। तो हो गया 16 हो गया, 4 और बच रहा है, कर लेते हैं फटाक से। तो चलिए एक बात का, यानी कि एक सवाल का जवाब दीजिए, यदि किसी का ऑर्बिट पहले से फुलफिल है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा, वेरी गुड। और क्या वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, और यदि करेगा भी तो बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, मतलब लगभग ना के बराबर आप बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए 16 हो गया। 17 नंबर में बताइए क्या है। 17 नंबर में क्लोरीन। क्लोरीन का 17 नंबर है, तो न्यूक्लियस हुआ इसका, पहला ऑर्बिट हुआ, दूसरा ऑर्बिट हुआ, और ये इसका तीसरा ऑर्बिट हुआ। तो ये पहला, दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 7 बचा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो 7 किसी को देगा थोड़ी, एक किसी से ले लेगा बल्कि, और सामने वाला भी दे ही देगा, क्योंकि 1 है भाई, जाओ ले जाओ, है ना। 18 नंबर क्लोरीन के बाद आर्गन। 18 नंबर पे आर्गन। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा और एक और, चलो इसमें हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 2 10 हो गया। 8 चाहिए तो इस पे ले लो, 5 6 7 8। इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? 0। वेरी गुड, बस ठीक है। 19वें नंबर में हमने आपको कल एक्स्ट्रा लिखवाया था पोटासियम। 19वें नंबर में तो न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा और एक इसमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका पहला, दूसरा, इस पे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16, 16 2 16 17 18, 18 1 19। तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सिंपल दिख रहा है बस, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 1 किसी को दे देगा, सिंपल। और 20वें नंबर पे हो गया हमारा कैल्शियम, और ये लास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट चौथा। 2 रहेंगे, इस पे 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16, 16 और 2 18, 1 और 1 यहाँ दे दो। तो इस हिसाब से इसका वैलेंसी कितना बनना चाहिए? 2। बस इस तरीके से यदि आपको किसी भी प्रकार का एलिमेंट दे दे और यदि उसका बस आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो उसका वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में वैलेंसी रटवाया था, क्या आपको लगता है कि वैलेंसी अब रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बस आपको क्या करना है, 1 से 20 तक नाम याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक, ज्यादा हो सके तो और बढ़िया होगा। ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है, जहां तक आप याद कर सकते हो उतना बढ़िया होगा, लेकिन कम से कम काम चलाना यदि आपको है तो कम से कम 20-30 तक लगभग याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर। वैलेंसी कैसे निकलता है आप ये पता कर लोगे, कोई बड़ा बात इसमें नहीं होता है। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ वैलेंसी, सपोज करिए कि आपसे पूछ दे कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, तो पहले आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता करना है। जैसे 20 होता है, तो अब आप लॉजिक लगाओगे कि अच्छा यदि कैल्शियम का वैलेंसी पूछा गया है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो पहले वाले पे 2 है, दूसरे वाले पे 8 है, फिर तीसरे वाले पे भी 8 है, अभी तक कितना हो गया? 18 हो गया। बचा कितना? 2। लास्ट वाले पे 2 है, तो वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। 2 किसी को दे देगा तो वैलेंसी ऐसे। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के निकालना है। समझ में आ रही है बात? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैलेंसी इतना ही इजी है, बस आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और नियम पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो जो बेसब्री से टॉपिक का हम लोग इंतजार कर रहे थे वैलेंसी, वो इतने आसान तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग पहले से ही बहुत कुछ समझे हुए थे, तब आसान हुआ, नहीं तो नहीं होने वाला था फिर, है ना। चलिए, तो मेरे तरफ से बहुत कोशिश किया गया था कि वैलेंसी को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाए, आप समझ चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले से आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा, इसी टॉपिक में नहीं बल्कि कहीं पर भी, तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, यानी कि कल
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।